मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में एक युवती ने अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर डीसी से न्याय की गुहार लगाई। उसने आरोप लगाया कि शिव प्रसाद हाजरा नामक व्यक्ति उसके पिता द्वारा एग्रीमेंट कराए गए जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है और रजिस्ट्री से इनकार कर रहा है। मीडिया से बातचीत में युवती ने बताया कि उसके पिता गुड्डू रजवार की 3 महीने पहले मृत्यु हो गई है, जबकि उसकी मां का भी 8 महीने पहले निधन हो चुका है। परिवार में 4 भाई बहन हैं, जिनमें एक भाई और एक बहन बीमार है, जबकि बड़ा भाई सिटी सेंटर पास ठेला लगाता है। 2018 में उसके पिता ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था और पूरी राशि का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद शिवराज हाजरा अब उस जमीन पर अपना दावा कर रहा है। इससे पहले भी 3 बार उपायुक्त कार्यालय आ चुकी है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। इस बार वो बड़ी उम्मीद के साथ फिर से डीसी के पास पहुंची है और मांग की है कि प्रशासन हस्तक्षेप कर उसे उसका हक दिलाए। हम जमीन की वजह से मिलने आए, इससे पहले भी 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन मैम से नहीं मुलाकात हुआ। आज मैम से मिलने के लिए आया है जमीन की वजह से, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों एक्सपायर कर गए हैं और उस जहाँ पे हम लोग ज़मीन लिए वहाँ पे हम लोग को घर बनाने नहीं दे रहा, ना रहने दे रहा। और मेरे भैया सिर्फ एक ठेला चलाते, इसकी वजह से हम लोग बहुत दिक्कत में। और मेरी बहन भी बीमार रहती है, भाई भी बीमार रहता है, तो इसीलिए मैम से मिलने आए कि किसी तरह से मैम हम लोग का ये ज़मीन दिला दे। मेरे पापा पूरा इस ज़मीन में पैसा दे चुके हैं। कौन लोग कहाँ ज़मीन है और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? भेड़ाटाड़ में ज़मीन है, शिव प्रसाद हाजरा का ही ज़मीन है। अच्छा, कितना ज़मीन है? 3 डिसमिल ज़मीन है इसमें और 1.5 लाख रुपए मेरे पापा पूरा पेमेंट कर चुके हैं इसमें। अच्छा, कब एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन का? 2018 का एग्रीमेंट है। 2018 का एग्रीमेंट है, लेकिन अभी वो रजिस्ट्री से मना कर रहे हैं। रजिस्ट्री से भी मना कर रहे हैं और फिर जाके वहाँ पे कुछ करने भी नहीं दे रहे हम लोग को। लेकर आप कहाँ जा चुकी है अब तक? इसको लेके हम अभी डीसी मैडम के पास आए हैं, 3 बार डीसी मैडम के पास ही मिलने के लिए आए हैं। मुलाकात हुआ मैडम से? मैडम से नहीं मुलाकात हुआ, लेकिन आज मैम बोली है कि मिलने देंगे। और किन अधिकारी के पास गई है? इसके अलावा आप पीओ से मुलाकात हुआ है आपका? एसडीएम सर है शायद वो। ये क्या नाम है, पीयूष सिन्हा। अच्छा, उनसे मिले हैं। उनसे मिले, जो कि वो उस समय वो बोले कि इस जमीन का मामला में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि सीएनटी का जमीन है। अच्छा, ये कह के छोड़ दिए। आप कहाँ गए? हम डीसी मैडम और उन्हीं से मिले हैं। अच्छा, सर से। अच्छा, पीयूष सिन्हा सर से। अभी तक कुछ इस जमीन को लेके क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ और कितना अमाउंट का आप दे चुके हैं उन्हें? 1.5 लाख रुपया पूरा दे चुके हैं। 1.5 लाख का जमीन था, उसका पूरा पैसा दे चुके हैं पापा। 3 डिसमिल जमीन था। अभी क्या कुछ उम्मीद लग रहा है आप डीसी ऑफिस से आइए, क्या कुछ नहीं पता। इससे पहले तो आए, सिर्फ मैम से बात ही नहीं हुआ और अधिकारी से बात हुआ तो वो बोले कि देखते हैं, खाली परामर्श दिया और सुझाव दिए कि जाइए, ऐसा कुछ नहीं बोले। मांगे अभी बस हम इतना चाहते किसी तरह से मेरा जमीन हमको दिलवा दे, जिससे कि हम लोग चारों भाई बहन रह सके। और मैया समान योजना भी भरे, जो कि वो भी हमको नहीं। ऑफिस 3-4 दिन से दौड़ रहे, किस वजह से रिजेक्ट हुआ ये भी नहीं पता चला। वहाँ पे 2 बहन है, दोनों बहन को किसी चीज का लाभ नहीं मिला। कहाँ से आए हैं? सिटी सेंटर के पास से। बता दें कि इस मामले को समाज सेवी कुमार मधुरेंद्र भी कई बार अधिकारियों के सामने उठा चुके हैं ताकि युवती की मदद की जा सके। अब देखना होगा कि उपायुक्त इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और अनाथ युवती को कब तक इंसाफ मिल पाता है।